हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यथार्थ ट्यूटोरियल। पिछली वीडियो में हमने गुडविल के मेथड्स देखे थे, जिसमें एक मेथड हमारा बचा हुआ था और ये लास्ट जो मेथड था हमारा वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हम कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज कैसे करेंगे। देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरह से यूज किया जाता है। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सेकेंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट पूछा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड्स पे गुडविल बोलना है, तो हमें इसमें सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट लेना है क्वेश्चन में। अगर एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है तो हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो इससे हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट होके आएगी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से जब हम कैपिटल को माइनस कर देंगे तो हमारी गुडविल निकल के आ जाएगी। ठीक है। अगर सेकंड मेथड से पूछा है, गुडविल सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर पूछी है, तो इसके लिए हमें सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय रेट ये फॉर्मूला यूज करना होता है। सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर गिवन नहीं है तो हम एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के डिफरेंस से सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, फिर हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड्स हमने गुडविल के पढ़े हैं अभी। अब हम आगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पीवाई की क्वेश्चंस थे गुडविल के चैप्टर से, और प्रत्येक मेथड से हम एक एक दो क्वेश्चंस यहां पर अटेम्प्ट करेंगे। चलिए आगे हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देख रहे हैं हम एवरेज प्रॉफिट मेथड पर, और इसमें हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेसिस पर। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज 4 years प्रॉफिट। 4 years के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर 3 years परचेज के बेसिस पर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, जिसमें हमें 4 years के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं और हमें यहाँ पर परचेज ईयर बोला है इसमें 3 years। 3 years परचेज ईयर्स के बेसिस पर इन 4 years के प्रॉफिट को एवरेज करके हमें गुडविल कैलकुलेट करनी होगी। तो चलिए कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो हम जितने भी हमारे ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं उन सबको प्लस कर लेंगे। 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000 डिवाइडेड बाय 4। जब हम उनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं 18 और 12 हो गए आपका 30,000। 30 प्लस 16 प्लस 14 30,000 ये हो गया। तो दोनों चारों प्रॉफिट्स का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 60,000 डिवाइडेड बाय 4। एवरेज किया इसका तो आ गया 15,000 एवरेज प्रॉफिट। अब हमें इसमें गुडविल का फॉर्मूला यूज करना है। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। यहां पर हमारा एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट हुआ था 15,000 और परचेज ईयर हमारे यहां पर बोले हैं 3 years परचेज। तो 3 years परचेज का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो गुडविल है वो आ जाएगी 45,000 रुपीज, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, जिसमें हम एवरेज प्रॉफिट के मेथड्स पर गुडविल निकालते हैं। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताना है कि किस तरह से उसका आंसर कैलकुलेट किया जाएगा। हम अगला मेथड देखते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट के बेसिस पर हमारे कुछ प्रॉफिट्स दिए होंगे जिनमें हमें एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, उनको प्लस माइनस करना होता है, फिर हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 4th हम यहाँ पर देख रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेसिस पर, जिसमें कुछ पास्ट एडजस्टमेंट करने हैं हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होते हैं? जब हम प्रॉफिट में से कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एबनॉर्मल गेन हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, या कोई भी एक्सपेंसेस या इनकम ऐसी जो हमारे फर्म से प्रॉफिट से रिलेटेड खर्चे नहीं थे, तो हम उसको प्रॉफिट में इंक्लूड कर देते हैं या उसमें डिडक्ट कर देते हैं, तो हमें उनको एडजस्ट करना होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 4th है। इसमें लिखा है आशिन एंड श्रेया आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशो 2:1। They admitted Shyam as a partner for 1/5 share in profit. For this purpose, goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3 years purchase of the last 5 years profit. Last 5 years के प्रॉफिट पर हमें 3 years परचेज के बेसिस पर गुडविल निकालना है, जिसमें हमें प्रॉफिट्स दिए हैं लास्ट ईयर्स के, जिसमें एक साल का हमें लॉस दिया है 2024 में 62,500, जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है वो लॉस होता है। गुडविल कैलकुलेट करने की बोला है, बट उसमें एक एडजस्टमेंट बोला है हमें
profit of rupees of 2021 to 22 was calculated after charging 25,000 for abnormal losses. abnormal loss इसमें से हमें कर दिया था हमने, तो हमें उसको क्या करना होगा, प्लस करेंगे हम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं इसका। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे, तो उसके लिए हम प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट लेंगे। हमारा फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 1,25,000 प्लस इसमें 1 लाख रुपीज़ का जो 22 का प्रॉफिट है उसमें हम एबनॉर्मल प्लस कर देंगे 25,000 रुपये का एबनॉर्मल लॉस जो हुआ था, प्लस 23 का है 1,87,500 प्लस 24 का लॉस है हमारे पास 62,500 का और प्लस 1,25,000 का प्रॉफिट है। ये जितने ईयर्स के प्रॉफिट हैं इनको हम प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय ये कितने ईयर्स का है 1 2 3 4 5 ईयर्स के प्रॉफिट लॉस हैं, डिवाइडेड बाय 5। अब इनको प्लस करते हैं तो 1,25,000 प्लस 1,25,000 हो गया 2,50,000, 2,50,000 प्लस 1,87,000 तो 3 लाख, 4,37,500 प्लस 1,25,000 तो 4 लाख, 5 लाख, 37,500 प्लस 25,000 माइनस 62,500। तो यहाँ पर हमारा 5,62,500 माइनस 62,500 का लॉस डिवाइडेड बाय 5 माइनस किया हमने तो 5 लाख हमारा प्रॉफिट आया, डिवाइडेड बाय 5 किया तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 1 लाख। और हम यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट कर देंगे। गुडविल इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई 3 ईयर्स परचेज ईयर्स हमसे बोले थे तो 33 लाख की यहाँ पर गुडविल निकल के आ जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 3 लाख रुपीज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।